नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सारी डिटेल्ड रिव्यू किया था। हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, उसके सारे फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट, मतलब कि आपकी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे बना सकते हैं, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो कैसे पहचानेंगे, इस एक्सरसाइज में देखेंगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन में मतलब कि आप इस एक्सरसाइज के माध्यम से ये जान पाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिए हैं। उसने कहा है कि स्टेटमेंट्स को पढ़ो और देखो कि कौन सी स्टेटमेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दर्शा रही है और कौन सी नहीं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो। उसने कहा है कि एक टैक्सी का फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। मतलब पहले फिक्स फेयर कितना है, पहले किलोमीटर के लिए फिक्स फेयर कितना है, फिक्स फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए फिक्स फेयर है कितना, 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स फेयर है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि ईच किलोमीटर, इसके बाद है एडिशनल चार्ज है 8 रुपीज आफ्टर 1 किलोमीटर। ठीक है, फेयर फॉर ईच किलोमीटर कितना है, 8 रुपीज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि देखो कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर सोचो, अब उसने बोला है फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज़ है, मतलब पहला टर्म आ गया आपका फर्स्ट। ए की वैल्यू कितनी आ गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले आप ये लिखिए, ए प्लस डी, देन ए प्लस 2D, देन ए प्लस 3D। उसने ये एक और चीज़ कही है कि हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बस यही बताना है। ये होता है और यहाँ पे डैश मतलब आगे चलता जाएगा, क्योंकि किलोमीटर तो रुकेंगे नहीं, गाड़ी कितनी भी दूर तक जा सकती है जब तक हमको पता नहीं हो कि हमने कहाँ तक जाना है। तो ये तो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 15। अब सेकेंड किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो जाएगा, पहले किलोमीटर का फिक्स है प्लस एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। फिर उसके बाद 15 प्लस 8 तो हो गया यहाँ तक का। उसके बाद एक और किलोमीटर कवर किया तो 8 आ गया। फिर 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इसको हम 2 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे 15 और 15 प्लस 8, यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 8 और 15 प्लस 3 इंटू 8। ये आगे चलते जाएगा जब तक हम गाड़ी को रोकेंगे नहीं। समझ गए आप। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना कि नहीं बना, खुद सोचिए, बताते हैं वो भी। इसको एडिशन कर दो, 15 प्लस 8 कितना होगा, ये आ जाएगा 23, और ये कितना आ जाएगा, 8 टू 16, 15 और 16 कितना आ जाएगा, 31। ये आ जाएगा 15 प्लस 24 39। ठीक है, 15 प्लस 24 39। इसी तरह से इसकी टर्म्स बढ़ती जाएंगी। मैंने क्या बोला था, एपी क्या ट्रेंड फॉलो करता है, उसमें हमेशा डी की वैल्यू सेम रहती है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है कि कोई भी टर्म उठा लो, उसकी पिछली टर्म से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसमें। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं, याद रखना। कॉमन डिफरेंस को हम डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, डी से भी डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 31 माइनस 23 कर लो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और A2 माइनस A1 तो हो ही गया, और लिख सकते हैं इसमें हम क्या,
A3 माइनस A2, मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव जो इसमें मतलब नंबर्स होंगे ना उनको माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, और डी सेम होता है। A2 माइनस A1 क्या है 23 माइनस 15, और यहाँ पे और लिख रहे हैं, और मतलब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या डी सेम आ रहा है। A3 क्या है 31 माइनस 23, तो यहाँ पे आ गया 8, इसका भी आ गया 8। तो इससे हमको ये पता चल गया कि d की वैल्यू हमेशा सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब 15 प्लस 8 हो गया 31, 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और जो वो वाला ट्रेंड क्या है एपी का ट्रेंड है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब एक पंप है, ठीक है, एक पंप को हमने किसके साथ जोड़ दिया, सिलेंडर के साथ जोड़ दिया। अगर पंप एक बार चलता है ना तो वो 3/4 ऑफ द टोटल एयर रिमूव कर देता है, ठीक है, एक बार में। दूसरी बार पंप चलेगा तो 3/4 सेकेंड टाइम पे निकाल देगा। तो इसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, इन सिलेंडर में वॉल्यूम कितनी है, मान लिया हमने V, हमको पता नहीं है, हमने मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में निकालेगा कितनी, मतलब पहले तो इतनी थी V थी, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी आ गई V, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि ऑन ईच स्ट्रोक, हर स्ट्रोक पे पंप रिमूव्स, कितना एयर रिमूव कर रहा है 3/4, मतलब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 3/4 ऑफ V, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा V 3V/4, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ 3V/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 3/4, और यहाँ पे आ जाएगा V। इसी तरह 3/4 ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है 3/4 का होल क्यूब इंटू V, ट्रेंड क्या बन गया V 3/4 ऑफ V, देन 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V, देन 3/4 का होल क्यूब इंटू V। तो ये ट्रेंड फॉलो करते जाएगा इसी तरह से। अब देखना है हमको क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो निकालते हैं कॉमन डिफरेंस सेम। देखो हमको इसमें ये पता करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्या ये ट्रेंड एपी का है या नहीं है, वही हमको इसमें कंफर्म करना है। इसीलिए हमने दो जगह चेक किया कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो आ जाएगी आपकी A2 माइनस A1, या फिर आ जाएगी A3 माइनस A2। यहाँ पे A4 माइनस A3 भी हो सकता है, मैंने बताया कोई भी कंसेक्यूटिव डिजिट्स का या कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमने माइनस करना है इसमें, ठीक है। तो A2 की वैल्यू क्या है 3/4 ऑफ V माइनस A1 की वैल्यू है V, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर माइनस मतलब मल्टीप्लाई बाय V माइनस 3/4 इंटू V, ये हो गया, ठीक है। A3 माइनस A2 निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा V कॉमन 3/4 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 4 1 सा 4, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/4V। ये D आया आपका पहली वाली टर्म से। सेकंड वाली टर्म से निकालते हैं, ये आ जाएगा 3/4 भी कॉमन आ जाएगा, V भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचा 3/4 माइनस 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/4V इंटू -1/4। इसकी वैल्यू फाइनल कितनी आ जाएगी 4 4 द 16 -3/16V। अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं। तो इससे क्या प्रूव हो गया
कि ये एपी के फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, सेकंड पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था। इसी तरह बाकी के 2 पार्ट आप थर्ड और फोर्थ खुद करके देखिएगा। हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d given as follow। उसने हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, उसने कहा है कि एपी के 4 पहली टर्म्स निकालो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इसमें a की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है, a की वैल्यू क्या दे रखी है 10, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 10। बिल्कुल, फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 10 है। तो हमने क्या पढ़ा था? एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक टर्म, मतलब बेसिक जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है? ए, फिर a प्लस 2d, नहीं a प्लस डी, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी, देन थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d, देन a प्लस 3d। उसने क्या कहा है? 4 टर्म्स निकालनी है, 1 2 3 4 आ गया, फिर यहाँ पे डैश डैश डाल दो। तो a की वैल्यू क्या है? 10 है, फिर सेकंड a प्लस डी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर यहाँ 10 प्लस 3 इंटू 10, डैश डैश डैश। यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 10, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 40, देन इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये पहली 4 टर्म्स एपी की हमने निकाल दी। उसने यही कहा था पहली 4 टर्म्स निकालो, पहली 4 टर्म 10 20 30 40, और चारों में देखो अगर किसी भी नंबर को हम उसके कंसेक्यूटिव आगे वाले या पीछे वाले नंबर से माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा। जैसे 30 माइनस 20 किया 10 आया, 20 माइनस 10 किया 10 आया, 40 माइनस 30 किया तब भी 10 आ रहा है। इसका एक और पार्ट हम करते हैं, डी पार्ट करते हैं, नहीं फिफ्थ दोनों नेगेटिव हैं तो फिफ्थ पार्ट नहीं करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, थोड़ा सा हार्ड है। अच्छा, एक और सेकंड पार्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें डी उसने 0 दिया है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 दिया है, बिल्कुल ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम करेंगे आपका फोर्थ पार्ट में क्या है? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, लेकिन दोनों का ट्रेंड अलग है। तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आपका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू है -2 और डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 0 दे रखी है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा है? पहली 4 टर्म्स निकालो। फिर से एपी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक जो जनरल फॉर्मूला है लिखा हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इसको लिखने की वापस ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। इसका आप इसको एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म लिख के उसके बाद आंसर लिख सकते हैं। तो ए की, यहाँ पे मैं अब जनरल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू -2 है, उसके बाद क्या है? -2 प्लस डी की वैल्यू है 0, फिर -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 0, फिर -2 प्लस 3 और डी की वैल्यू है 0। इसी तरह ट्रेंड चलता जाएगा। तो इसमें क्या आया? -2 -2 -2 -2। ये इसकी पहली 4 टर्म्स हमने लिख दी एपी की। आसान था, सिर्फ आपको इस वाली जर्नल फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आपका करते हैं थर्ड पार्ट, आसान है वो आप खुद करिएगा। फिफ्थ पार्ट भी आसान है, फोर्थ पार्ट करते हैं जिसमें उसने फ्रैक्शन भी दिया है और होल नंबर्स भी दिया और इंटीजर्स भी दिया है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू क्या है? 1/2, ठीक है। अब देखो क्या डी को हम यहां पे लिख सकते हैं 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। आप 1/2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 0.5 रखने से और भी आसान हो जाएगा। अब देखते हैं, फिर से ट्रेंड मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका जनरल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ए की वैल्यू -1, देन -1 प्लस डी की वैल्यू है 0.5, देन -1 प्लस 2 इंटू 0.5,
ये 3 टर्म हो गई, चौथी टर्म आ जाएगी -1 प्लस 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5। तो देखते हैं आंसर कैसे निकलेगा। -1 का -1 में से हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -0.5। ठीक है, -1 में से अगर 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 1, जो जिसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 0 लिख देते हैं, हमने कैलकुलेशन तो कर ही लिया है। इसके बाद -1 प्लस 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 3 5 15, 5 और 1, आपका आंसर आ जाएगा 1.5। मतलब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे -1 प्लस 1.5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.5 प्लस में। माइनस से ट्रेंड शुरू हुआ, प्लस में गया, इसके बाद ये जा रहा है आगे तक। उसने बोला है पहली 4 टर्म्स ही लिखनी है, तो हमने लिख दिया, ये था आपका टर्म। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे d 1/2 लिखा है, लेकिन हमने पहले निकाल दिया 0.5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको कोई और इसमें फिफ्थ पार्ट आप खुद करना, बहुत ही आसान है। मैंने डेसिमल में इसलिए लिख के बताया क्योंकि आपका फिफ्थ पार्ट डेसिमल में था, इसलिए आपको ये डेसिमल में करके बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस लिखना है। एपी हमको इस क्वेश्चन में, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दी हुई थी और हमने एपी निकाला था, एपी का ट्रेंड निकाला था। इसमें उसने एपी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, एपी की क्या दिया हुआ, एपी 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3, यही है बिल्कुल, ये आगे तक चल रहा है। उसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो दे दिया, हमको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म हो जाती है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 1 माइनस A1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आ गया -2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आपको A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई, यही पूछा था उसने। इसमें हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, A3 को A2 से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, A4 को A3 से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम तब चेक करते हैं जब हमको ये चेक करना हो कि जो इसने लिखा हुआ है पूरा, मतलब इक्वेशन वगैरह जो भी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, क्या वो AP के ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ये सब चेक करने के लिए हम बार बार माइनस करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी टर्म उठा लो, चाहे A3 को A2 से माइनस कर लो या A2 को A1 से माइनस कर लो, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखते हैं सेकंड भी आसान है, फोर्थ भी आसान है डेसिमल वाला। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट सारा का सारा फ्रैक्शन में ये पार्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मेरे को, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो जनरल फॉर्म है उसको फॉलो अप करना है बस। तो देखिए आपका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है 1/3, सेकेंड है 5/3, देन 9/3, उसके बाद है 13/3, देन कंटिन्यू सो ऑन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो होती है वो A होती है, तो A की वैल्यू क्या आ गई 1/3। D की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 1/3, ये आ जाएगा आपका क्या 4/3। तो D की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब बताइए इसमें क्या हार्ड था, डेनोमिनेटर सेम थे इसलिए डेनोमिनेटर कॉमन ले लिया, इसके नीचे आ गया और ऊपर वाली वैल्यूज डायरेक्ट माइनस कर दी गई, ठीक है। इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। उसने कुछ मतलब ट्रेंड्स लिखे हुए हैं, उसने इक्वेशंस कुछ लिखी हुई हैं और उसमें हमको ये देखना है कि वो जो ट्रेंड है क्या वो AP को फॉलो कर रहा है। अगर वो AP को फॉलो कर रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स उसने पूछी हैं। है इससे आसान क्वेश्चन कोई, इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है AP का। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है फर्स्ट पार्ट देखिए 2 4 8 16, फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16।
पहली 4 टर्म दी हैं और नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड आउट करनी है अगर ये एपी के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ। चेक करना है ना एपी का। तो इसमें उसने फर्स्ट टर्म बोला है, नहीं सिर्फ कॉमन डिफरेंस बोला है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 - 2, मतलब कि आपका आ गया A2 - A1। ठीक है, A2 - A1, ये आ जाएगा 4 - 2 जो कि आता है 2। अब हमको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, टू चेक गिवन ट्रेंड इज AP और नॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे, A3 - A2 कर दो, 8 - 4, ये आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो सेम आई नहीं, तो नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे ही नहीं। इसने क्या बोला था, नेक्स्ट टर्म हम नेक्स्ट टर्म तभी फाइंड आउट करेंगे जब ये AP होगा। ठीक है, अब ये AP है ही नहीं तो हम फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमको इसके नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन डिफरेंस इसका निकलेगा ही नहीं। कॉमन डिफरेंस इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये AP है ही नहीं। इसके बाद देखो आपका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 5/2, 2 देन 5/2, 5/2 के बाद है 3, देन उसके बाद है 7/2। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो आपको ट्रेंड को थोड़ा सा आसान बनाना है ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखो 2 टर्म्स फ्रैक्शन में और 2 टर्म हैं होल नंबर्स में। तो इसको सबसे पहले सारों को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 4/2 लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 5/2 है। 3/2 को लिख सकते हैं हम 6/2, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे है 7/2 और ये इसी तरह चलते जा रहा है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं फिर CD कॉमन डिफरेंस। ये क्या आ गया, A2 - A1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 - 4/2 = 1/2। CD आपका 1/2। तो इसी तरह चेक करेंगे, टू चेक A3 - A2 करते हैं। तो A3 है 6/2 - 5/2, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो हमको ट्रेंड दिया हुआ है ना ऊपर, वो एक AP है और AP के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब उसने बोला है नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं ना 4 5 6 7 और नीचे सबके 2 है, बिल्कुल मतलब बढ़ती हुई अमाउंट में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखो ऑफ AP, क्या हो जाएगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, मतलब 8/2 9/2 10/2। इसको आप सॉल्व करके ऐसे होल नंबर्स में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 है ना, तो A5 क्या आ जाएगा, A4 + 3D। ये D था, 2D था, 3D था, यहाँ पे 4D आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, A4 की वैल्यू है आपकी 7/2, देन प्लस करेंगे 4 × 1/2, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 7/2 + 4/2। ये क्या आ गया आपका, देखो फिर से चेकआउट करते हैं। D है आपका 1/2, ओके, 5/2 3 देन 7/2, इसके बाद आएगा आपका 7 8 9 10 11। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2 आ रहा है ना, 5/2 - 4/2 क्या आ गया आपका 1/2। इसी तरह 6/2 - 5/2 क्या आ गया 1/2। फिर 7/2 - 6/2 क्या आ गया 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 प्लस ये 4D नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी D आएगा, क्योंकि हमने ये फर्स्ट टर्म नहीं ली है। ये 4D तब होता जब अगर हम फर्स्ट टर्म लेते। A4 के साथ आ जाएगा सिंपल D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 1/2, ये आ गया कितना 8/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप।
ठीक है, ये आ गई आपकी A5। इसी तरह से A6 निकालेंगे, A6 आ जाएगा A5 प्लस D। A5 क्या है, 8/2 प्लस 1/2 मतलब 9/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी A6 की। फिर यहाँ पे A7 निकालेंगे, A7 क्या है, A6 प्लस D। तो ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, A6 क्या है 9/2 प्लस D की वैल्यू है 1/2, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10/2। ये आपका 10/2 को हम 5 भी लिख सकते हैं, तो ये पूरी इन दोनों में से कोई भी टर्म लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका A7। ठीक है, समझ गए आप। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7/2 प्लस D कर देंगे तो 8/2 आ जाएगा। उसी तरह 8/2 प्लस 1/2 कर देंगे 9/2 आ जाएगा। फिर 1/2 प्लस करेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें सेम रहेगा सब में। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपका सारा इसी तरह से करना है, जो कि बहुत ही आसान है। इसका एक हम पार्ट करते हैं, देखो 8th पार्ट भी बहुत आसान है, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसके नेक्स्ट के 4 टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, 1/2 1/2 1/2 सारे के सारे माइनस में। ठीक है, हम करते हैं इसका 2 रूट 3 रूट 1 रूट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में अंडर रूट दिया है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, वो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिएगा क्या कह रहा है। पहले है 3, देन 3 प्लस √2, देन 3 प्लस 2 √2, देन 3 प्लस 3 √2। यही है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 तक दिया है, उसके बाद आगे चल रहा है। फिर से अब इसको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 जो कि है 3 प्लस √2 माइनस 3, मतलब यहाँ पे आ गया √2। ठीक है, √2 आ गया। अब देखो 2 चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, चेक करने पे क्या करते हैं, देखो हर बार हम A3 माइनस A2 करते हैं, इस बार A4 माइनस A3 करते हैं। चेंज करना चाहिए, पता लगी कि हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। A4 की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, ये है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। ये ब्रैकेट में हमेशा याद रखना, जब भी प्लस का साइन आ जाए ना, तो पूरी की पूरी टर्म को, या माइनस का साइन आ जाए पूरी की पूरी टर्म को हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 3 √2, आपने बॉड मास रूल पढ़ा है ना, सबसे पहले वेनिकुलम बार हटाते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट हटाते हैं। तो यहाँ पे +3 था, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आ गया, यहाँ पे -2 √2 आ गया। अब देखो 3 से 3 निकल गया, अब यहाँ पे बचा 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 माइनस 2 √2, यहाँ पे √2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √2। तो ये हमको ये प्रूव हो गया कि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, इसीलिए ये एक AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए इसकी क्या हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 4 तक दिया है ना, तो A5 की वैल्यू आ जाएगी A4 प्लस D, जो कि आ जाएगी आपकी 3 प्लस 4 √2। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 5 √2। देन A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 6 √2। कुछ नहीं करना है, ट्रेंड देखो 1/2 √2 हर जगह हर स्टेप पे प्लस हो रहा है। देखो 2 √2, यहाँ पे √2 था, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 3 √2 आ, इसके बाद बाकी सारी सेम है। 3 √2 के बाद आपका आ जाएगा 4 √2 आ जाएगा, 5 √2 आ जाएगा, 6 √2 आ जाएगा, बाकी 3 तो सेम हर किसी में आ ही रहा है। तो यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। आपके नेक्स्ट की 4 डिजिट्स भी हमने 3 डिजिट्स भी फाइंड आउट कर दी। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन बाकी है, नहीं यही क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसके 15 16 4 हाँ 15 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, आपको इसी तरह हर पार्ट चेकआउट करना है कि क्या ये सही ट्रेंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। जो बचे हुए क्वेश्चंस हो आप खुद करना प्रैक्टिस के तौर पे।
ये आपको मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट एक्सरसाइज के बता दिए, क्या क्या ये ट्रेंड बनाता है, क्या क्या ट्रेंड फॉलो अप करता है, वो सारे हमने इसमें आज डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी भेजिए, आपको क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। ठीक है, और हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में एक्सरसाइज में क्या गिवन है देख लेते हैं। 5.2 एक्सरसाइज में आपको nth टर्म निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है आपको। ट्रेंड दे रखा होगा, पूरा एपी का ट्रेंड दे रखा होगा, आपको nth टर्म निकालनी होगी कि लास्ट टर्म कौन सी है। ठीक है, और लास्ट टर्म दी होगी, वो पूछेगा कि वो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगा, आपको बताना है कि लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, या फिर आपको बताना होगा कि कोई भी एक टर्म बीच में मिसिंग होगी कि वो टर्म क्या है, वो आपको बताना होगा। तो वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।